जमालपुर से बड़ी खबर है। अबूजमाल मुठभेड़ में 2 बड़े इनामी नक्सली ढेर हुए हैं और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली कोसा मारा गया है। मुठभेड़ में 70 लाख का इनामी नक्सली राजू भी ढेर हुआ है। तो अबूजमाल मुठभेड़ में 2 बड़े इनामी नक्सलियों के ढेर होने की जानकारी मिली है। हालांकि सूत्रों के हवाले से अभी जानकारी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली कोसा मारा गया, कई वारदातों में शामिल रह चुका था और 70 लाख का इनामी नक्सली राजू भी ढेर किया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी खेमनारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेमनारायण, ये लाखों के और करोड़ के जो नक्सली को ढेर किया गया है, आधिकारिक पुष्टि इसकी हो गई है क्या? जी देखिए, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन जिस प्रकार से अबूजमाड़ के क्षेत्र में जिस प्रकार सर्चिंग अभियान चलाया गया, उस सर्चिंग अभियान में ये जो 2 बड़े नक्सली लीडरों के ढेर होने की जो खबर निकल कर आ रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी जो है सफलता जो है जवानों को मिली है। ये दोनों नक्सली जो है अपने जो मास्टरमाइंड कहे जाने वाले नक्सलियों में से एक रहे हुए हैं। इनके ऊपर कई दर्जनों जो है मामले दर्ज हैं और इनकी तलाश जो है कई राज्यों की जो है पुलिस जो है कर रही थी। और अब जो है इनके मारे जाने से जो है नक्सल संगठन को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। और एक तरीके से आज जिस प्रकार अबूजमाड़ के जंगल में जो मुठभेड़ चली है, जवानों के द्वारा जिस प्रकार सर्चिंग अभियान चलाया गया है, उसमें एक बड़ी सफलता के रूप में इसे देखा जाएगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 1 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर हुआ है और 70 लाख का इनामी नक्सली ढेर हुआ है। कई वारदातों में ये दोनों ही शामिल रह चुके थे। बड़ी सफलता ये जवानों के लिए, जो प्रण लिया गया उसके करीब जाते हुए जवान लगातार सफलताएं मिल रही हैं। अलग अलग ऑपरेशंस के जरिए इन नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। से खबर है जहां पर छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर नक्सलियों से मुठभेड़ की जानकारी है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। अब तक 2 नक्सलियों के शव भी पाए गए हैं। AK-47 समेत कई हथियार भी बरामद किए गए। सर्च अभियान अब भी जारी है। लाल आतंक पर फिर बड़ा प्रहार। तेज हुआ सुरक्षा बलों का अभियान। सबसे बड़ा ऑपरेशन, दम तोड़ता नक्सलवाद। अब नक्सलियों पर होगा आखिरी वार। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने अब सुरक्षा बलों के आगे घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। लगातार नक्सलगढ़ में जवानों की हुंकार और तेज प्रहार के आगे नक्सली अब पस्त नजर आ रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण है नक्सल गुटों का 2 फाड़ होना। जहां एक गुट का मानना है कि उन्हें सरेंडर कर मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए, तो वहीं दूसरा गुट अब भी लड़ने को तैयार है। लेकिन नक्सलियों का इतिहास अब मिटने वाला है। लाल आतंक का जल्द खात्मा होने वाला है और ऐसा इसलिए क्योंकि मिशन 2026 अब करीब है। ऐसे में जवानों ने तेज प्रहार करने का मन बना लिया है। बीजापुर पर से अगर देखा जाए तो हाईली नक्सल प्रभावित जिला है। अगर एक हम बात करें तो बीजापुर अभी पूरे देश का सबसे नक्सल प्रभावित जिला है। और क्योंकि यहाँ नक्सलियों का गढ़ रहा है, रिक्रूटमेंट का गढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ अंतिम लड़ाई तो लड़ी जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि हम जो अगले आने वाले 7 महीनों में काफी कुछ अच्छा अचीव कर रहे हैं। जब सरकार ने एक डेडलाइन तय कर दिया है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है, तो उसकी अंतिम लड़ाई भी यहीं से लड़ी जाएगी। जिस तरीके से बीजापुर में कैंपों का विस्तार किया जा रहा है, सड़कों का विस्तार किया जा रहा है, लोगों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई जा रही है, ये एक बड़ी वजह होगी। और सबसे बड़ा हथियार भी इसे ही मानना चाहिए, नक्सलियों को मार कर नहीं बल्कि लोगों तक, जिन इलाकों में नक्सलवाद था, जिन इलाकों में सरकार नहीं पहुंच पाती थी, उन इलाकों में सुविधाओं का विस्तार कर नक्सलवाद को खत्म किया जा सकता है। मार्च 2026 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 7 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में आने वाला समय बीजापुर और आसपास के इलाकों के लिए अहम माना जा रहा है। बीजापुर में नक्सलियों के खात्मे के लिए एक तरफ सुरक्षा बल नए कैंप बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों को सड़क, पुल पुलिया, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और मोबाइल नेटवर्क जैसी सुविधाएं भी पहुंचाई जा रही हैं और नक्सलवाद को लगातार कमजोर किया जा रहा है। पिनाकी रंजन दास, न्यूज़ 18, बीजापुर।
और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी खेमनारायण हमारे साथ जुड़ गए। खेमनारायण, लगातार सफलताएं मिल रही हैं, नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है और इसी बीच मुठभेड़ के दौरान 2 और नक्सलियों के शव, कई सारे हथियार भी। अभी क्या स्थिति है? मुठभेड़ क्या अब भी जारी है? जी देखिए, जिस प्रकार आज नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र से मुठभेड़ की खबर निकलकर सामने आई थी, जिसमें आधिकारिक पुष्टि के अनुसार जो है 2 माओवादी वहां पर ढेर किए गए हैं और वहां पर सर्चिंग अभियान जो है चालू है और जवानों के द्वारा जो है नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। और सर्चिंग अभियान जारी रखने के साथ साथ जो है मुठभेड़ भी रुक रुक कर वहां पर हो रही है। दोनों ओर से जो है फायरिंग चालू है और अब तक जो है 2 नक्सलियों का 100 बरामद हुआ है, हथियार बरामद हुए हैं, भारी मात्रा में जो है विस्फोटक सामग्रियां वहां से बरामद की गई है। जैसा कि सबको पता है कि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सरकार जो है पूरी तरीके से मानसून सत्र में भी जो है सर्चिंग अभियान चलाया है। माड़ बचाओ अभियान के तहत नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना के बाद जवानों की पार्टी जो है जंगल की ओर भेजी गई थी, जिसमें एक बड़ी सफलता निकलकर सामने आई है और 2 माओवादियों को जो है ढेर करने में जवानों को सफलता प्राप्त हुई है। जी ठीक, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए खेमनारायण। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात नक्सलियों के लेटर की करेंगे। लेटर पर विजय शर्मा का बड़ा बयान आया। उनकी पुरानी परंपरा कैसी रही हमको मालूम है, सिविलियन किलिंग बंद करें, नक्सली आईईडी को जहां रखे हैं उनको हटाएं, ऐसा करने से विश्वसनीयता बढ़ेगी। में अभय नाम के माओवादियों के प्रवक्ता ने लिखा था, उस पत्र को उन्होंने लिखा था, ये ठीक है। उसके बाद एक और पत्र आया जिसको उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर बनाया लिखा था, वह भी एक पत्र है। उसके बाद एक और पत्र आया है, अभी एक वॉइस आया, वॉइस के बाद एक और पत्र आया है जिसको SZC जो तेलंगाना के हैं तो उन्होंने लिखा है। इनके बीच में अपने कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी बात है, लेकिन इसमें से कोई भी विषय हो, उन्होंने लिखा है तो हमने ये कहा है कि आप सिविलियंस किलिंग बंद करें। आपकी इन बातों पर विश्वास करना है। पुरानी परंपराएं कैसी रही, पुरानी बात कैसे रही, पुराना इनका ये कैसा, हमको ध्यान है। तो अगर ऐसा है तो सिविलियन किलिंग आप बंद कर दें। दूसरा, आईडी जितना बिछा रखा है आप उसको उठा दें, हटा दें, या आप पास के किसी कैंप में सूचना करा दें तो हम उसको उठवा लेंगे, उसको क्लियर करा देंगे। जनता, जानवर, अब ये सब जवान, ये सब अब आईडी से ख़त्म नहीं होने चाहिए, अगर आपके मन का ये भाव है तो। इस पर भी अगर इन लोगों ने पुराना ध्यान आपको होगा तो उस घोषणा के बाद भी, अपने उस पत्र के लिखने के बाद भी अनेक अभियान किए, तो इसमें थोड़ी स्पष्टता और उनके भाव की आ जानी चाहिए, तो मैं सोचता हूँ कि बात आगे बढ़ सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आएंगे। 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ आएंगे गृह मंत्री अमित शाह और बस्तर दशहरे में शामिल होंगे। मुरिया दरबार में भी शामिल होंगे अमित शाह। जनजातीय समुदाय के लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह को आमंत्रित किया था और अब दशहरे पर आने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह।